बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, बुजुर्गों, हम साथियों, मेरे माँ बहनों और मासूम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आप पूरे खैरियत से होंगे, जहीं भी होंगे, अल्लाह की फजल करम में होंगे। आज बेहतरीन होने वाला वीडियो, ये एक नायाब जड़ी बूटी, बेहतरीन जड़ी बूटी। और हमेशा रिक्वेस्ट कर रहे थे लोग और बोल रहे थे, और अल्सर के बारे में, और घाटियाँ जो हो जाते हैं, लिकोमा हो जाता है जिस्म पे, हर्निया, अल्सर, वेरिकोस वेन और हार्ट के ब्लॉकेज, ऐसे कहीं भी होंगे, कहीं भी ब्लॉकेज होंगे, और लिकोमा जो घाटियाँ आ जाते हैं। वेरिकोस वेन में भी तकलीफ देता है। वेरिकोस वेन रगा मोटे मोटे है ना, पैरों पे आता है, 1 फीट तक आता है पैरों पे और नीचे के हिस्से में, और रगा मोटे हो जाना है खड़खड़ के काम करने वालों को, और ज़्यादा ड्राइव करने वालों को, ज़्यादा साइकिल चलाने वालों को ये वेरिकोस वेन होता है। रगा मोटे हो जाना, इसमें ऐसा नीला पड़ जाना का पैर, और इसके अंदर ऐसा वो डैमेज हो जाना, पैर ख़राब हो जाना। मैं इसका इलाज करा हूँ और आप देखे भी होंगे मेरे वीडियो। और वेरिकोस वेन के और शुगर से ये होती है बीमारी, कभी शुगर लिया तो ये ख़तरे के बहाल में आ जाता है पेशेंट। इस जड़ी बूटी की तरफ चलेंगे। ये क्या चीज़ है जड़ी बूटी, अल्लाह की नेमत कैसी है ये आप देखिए। अब इसका पत्ता देखिए, ये दिल के नमूने में रहता है ऐसा, तो जाइए ये देखिए, इसका पत्ता देखिए। आप ये होंठ की नाल देखिए। होंठ की नाल अगर ज़मीन पे गिर गई, और ज़मीन पे अगर कच्ची ज़मीन पे होंठ की नाल पैर रख दिया होंठ, तो ऐसे नमूने का रहता है। देखिए, ये कंचनाल का पत्ता है, कंचनाल का झाड़ है ये, और इसके बहुत सारे फ़वाइद है, बताया मैं आपको इंशाल्लाह। अभी ये बीमारियां कैसे कैसे आते हैं, और हार्ट के ब्लॉकेज को भी हम दिए हैं। ये दवाओं में मिलाकर ये पत्ता दिए हैं। इसकी छाल और इसकी गोंद और ये पत्ता और ये पूरा झाड़ी मुफीद है ये हार्ट के ब्लॉकेजों को, और वेरिकोस वेन के लिए, और लिकोमा के लिए, और हर्निया के लिए, अल्सर के लिए, और होंठों पे छाले आ गए, ज़बान में छाले आ गए। और नाजरीन, आप समझना ज़रूरी है, मैदा हटाना है आपकी ज़िंदगी से, और ठंडा पानी हटाना है, और ये जितने भी है चाय काफ़ी ये नहीं पीना है। जितने भी ये बीमारियों जूझ रहे हैं ये लोग, मिर्ची नमक थोड़ा कम कर लेना है, तेज़ बड़ा गोश्त कम कर लेना है, और मच्छी खा सकते हैं, और चिकने चौबड़े चीज़ें बंद करना है, अपनी ज़िंदगी से हटाना है, अपनी लाइफ से हटाना है। नहीं तो ये क्या होता, ऐसा वेरिकोस वेन हो गया आपको, इसमें हर्निया हो गया, अल्सर हो गया, अल्सर में औरत साहबा हो गया, तो फिर जवान बच्ची हो गया, तो फिर उसकी ज़िंदगी ख़राब, बच्चे नहीं होते इसको, नहीं तो बच्चेदानी निकाल देना। और ये वजूहत है, अब कुछ भी नहीं। और फिरंगी लोग क्या करते हैं, आप फिरंगियों का जाएंगे, फिरंगियों के दवाखाने में जाएंगे, आपको क्या है बताते हैं, उसके बाद में समझाते हैं, बिठाते हैं, उसके बाद में आपको लेज़र कराने पे, वेरिकोस वेन पे लेज़र कराओ बोलते हैं। और अल्सर हो गया, हर्निया हो गया, तो आपको ऑपरेशन कराओ, अल्सर को ऑपरेशन कराओ बच्चेदानी पे। और बच्ची नाबालिग बच्ची है तो उसकी ज़िंदगी ख़राब आती, बच्चे नहीं होते उसको। और शादीशुदा बच्ची भी है, अब बच्चा भी नहीं हुआ उसको, अब उसकी लाइफ भी ख़राब आती, सौगन आ जाती, उसको ज़िंदगी ख़राब हो जाती। ऐसा फिरंगियों से बच के रहना है। और लिकोमा पे भी आप लेज़र करते हैं, और ऑपरेशन कट मार के ऑपरेशन कराते हैं, फिर वो फेल हो जाता है, फिर से वहाँ पे फिर डेवलप होना शुरू हो जाता है, फिर गोमड़ा आना शुरू हो जाता है, फिर ख़ानदान में क्या हुआ, ऑपरेशन हुआ था आपको, फिर क्या है, फिर से आ गया, तो फिर डेवलप होना, फिर से इसकी वजूहत बन जाना, फिर अंदर से फिर आना, एक नहीं 8-10 बच्चे फिर पैदा हो जाना। हाँ, लिकोमा में जो घाटियाँ आ जाते हैं, रसोइयाँ आ जाते हैं जिस्म में, और एक जगह आ गए तो वो क्या है, अल्लाह कुदरत से मिटाना है।
हाँ, कुदरत की जड़ी बूटियों से मिटाना है। अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है, मैं बीमारी जने से पहले ज़मीन पे जड़ी बूटी फैला दिया, है ना, है क्या नहीं, ये मानना ज़रूरी है। अल्लाह ताला की नेमत ज़मीन पे डाल दिया है, इसको इस्तेमाल करना है। और हमारे सर के बताने वाले इंशाल्लाह हज़ारों सैकड़ों बन जाते, पैदा हो जा रहे हैं, आप देख रहे हैं भी। तो ये एक वजूहत है लिकोमिया के और हर्निया के और अपेंडिक्स के और वेरिकोस वेन के, हार्ट के ब्लॉकेज तो आप देख रहे होंगे। और हार्ट के ब्लॉकेज जरा कहीं भी खून रुक गया, कुछ भी हो गया तो हार्ट की तरफ कदा जा रही लोग, और लेफ्ट साइड में दर्द है, कहीं भी है गैस बन रही, कुछ भी है तो आपको एंजियोग्राफी करा रही। पहले एंजियोग्राफी करा के उसमें कहीं ब्लॉकेज तो कुदरत से निकलता आपको मालूम है। आप बचपन से हर वो चीज़ जंक फूड खा रहे थे और हर वो चीज़ लाइफ में एंजॉयमेंट कर रहे थे आप, है ना। आपकी एंजॉयमेंट में ये मसाला, खट्टा मसाला निकल गया, गैस बन गई, गैस फॉर्म हो गया, कहीं ना कहीं ब्लॉकेज आ गए, तो आप ज़िंदगी का माहौल नहीं समझे, ज़िंदगी का असूल नहीं समझे, आप खाली खाने के लिए, जीने के लिए पैदा हुए, आप वही समझ कर आप ज़िंदगी गुजार रहे थे। तो इसके लिए क्या है, समझना ज़रूरी है ज़िंदगी के माहौल और लाइफ समझना है, और लाइफ में हर रोज़ शेड्यूल बनाना है। मैं ये बताता हूँ, सुबह उठते शेड्यूल बनाना है, क्या पकाना है, क्या खाना है, और ज़िंदगी से मैदा हटाना है, मैदा कैसा हटाना, और जौ पिसाओ, गेहूँ खाओ और जवारी खाओ, मकई खाओ। दुनिया की हर बहुत हज़ारों नेमत है सरकार आपको, है ना, बहुत है नेमत। हाँ, आपकी बेगम को लाके तो अच्छी नेमत लाओ, नेचुरल चीज़ें लाओ और रेडीमेड मत मंगाओ। हाँ, फ़ोन आ गया, फ़ोन कर रहे, मिला रहे, ढक खोल के डाल रहे, ला रहे, और होते जी ब्लॉकेज, आपको शुगर आनी थी आ गई, बीपी आनी थी आ गई, हर वो बीमारी आती रहती। हर हकीमों को तंग करो, इसके बारे में बोलो, उसके बारे में बोलो, ये टोटका बताओ, वो टोटका बताओ, ये छेता हम बताते जाते फिर अमल नहीं करते। ठीक है, इंशाल्लाह मैं जड़ी बूटियाँ बताता हूँ। ये हार्ट के ब्लॉकेज कथा खोलना और लिकोमा कथा इसको हटाना है, मिंट करना है, और चंद माह में आपको ये घाटियाँ मिंट हो जाते हैं और आपका अल्सर चले जाता और औरत का पेट पाक हो जाता। बताता हूँ इसके साथ क्या है कॉम्बिनेशन, क्या क्या मिलाना है, इसको कैसा पकाना, क्या है तरीके बताता हूँ, और अपेंडिक्स वालों को बताता हूँ। और ये दवा वेरिकोस वेन के जो पेशेंट है, वेरिकोस वेन के बहुत ज़्यादा है, मैं ट्रीटमेंट करा हूँ वेरिकोस वेन का, और हम हार्ट के ब्लॉकेज वालों को भी दिया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह दुआ दे रहे हैं आज भी। मतलब आप भी ये इस्तेमाल करने का तरीका जान लो दुनिया में रहते पर। हेलो व्यूअर्स, ये जड़ी बूटियों की और आ रहे हैं। आप आधा किलो पत्ता लेना है कचनाल का, आधा किलो इसकी छाल लेना है, और 125 ग्राम कलौंजी के सीड्स लेना है। ये जटामासी एक 50 ग्राम लेना है। ये पान की जड़ 50 ग्राम, ये 50 ग्राम काली हलड़ और नागौरी मोता या अश्वगंधा नागौरी है, ये 50 ग्राम लो। एक गोरख मंडी, ये 125 ग्राम। आप अमरदास की फली है, अमरदास की फली एक 2 आदत लेना है। अमरदास की फली 2 आदत। ये पिपड़ी मूल 20 ग्राम दालचीनी, जायफल 1 अदद और 10 ग्राम जयवत्री, और लौंग 10 ग्राम। रेवन चीनी आपको 3 ग्राम, 1 ग्राम हल्दी, गोकरू का पाउडर ये 3 ग्राम, दालचीनी का पाउडर है ये 5 ग्राम, ये खुश्क अदरक का पाउडर है ये 7 ग्राम, और कुटकी 2 ग्राम। आप क्या करना है, 5 लीटर पानी में ये दोनों को, और ये पत्ता आधा किलो, ये आधा किलो लेकर इसको अच्छे से उबालना है। आधा हो गए बाद
इसको ये निकाल कर से बाद में कलौंजी डालना है। कलौंजी उबले के बाद ये पूरा का पाउडर की शक्ल बनाकर इसमें डालकर ये 2-4 उबाल आए बाद आप इसके बाद में आप सेव करके रख लो। ये सेव करके रख लो। इंशाल्लाह आप क्या है ये पेशेंट को एक प्याली सुबह शाम पिलाना है। ज़्यादा है तकलीफ़ ज़्यादा है तो 3 टाइम पिलाइए और खाने से पहले 1 घंटा बिफोर पिलाना है, ठीक है। इसके बाद के हेलो यस, आपकी फरमाइश पे जो ये आपको ये पूरा टोटका बता दिए हैं। ये एक आप हमेशा लिकोमा के लिए बोलते थे और इसमें क्या है हार्ट के ब्लॉकेज के लिए आ गया है, हर्निया के लिए आ गया है, अल्सर के लिए आ गया है और अपेंडिक्स के लिए आ गया है। जितने भी है ब्लॉकेज के जितने भी है कहीं ना कहीं खून रुक रहा है, गाढ़ा हो रहा है, ऐसे लोग पीते रहेंगे इंशाल्लाह। और ज़्यादा है ज़्यादा तकलीफ़ दिया है तो 3 से 4 महीने इसको इस्तेमाल कर लो ये बनाकर। और हर एक क्या है आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, अवाम में जितने भी है भिजाओ, शेयर करो इसको। जितना भिजाएंगे अल्लाह की रहमत आपके बरसेंगी और अल्लाह के फजल करम में रहेंगे इंशाअल्लाह। बासलामत है, फूल खिलते रहेंगे, आपकी हमारी दोस्ती बरकरार है। मैं ज़िंदा हूँ, मेरे जिस्म में जान जब तक है इंशाअल्लाह ऐसी जड़ी